अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुनो जी सर। मुझे वीरेंद्र सूर्यवंशी से मिलना है। कहाँ है वो? सर वो नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपका। बेटा वो जो वहाँ दोनों खड़े हैं ना, उनको चूस दो। बुआ जी इन्हें कहाँ ले जा रही है? ये बुआ जी और इंस्पेक्टर साहब कहाँ चले गए? एक्सक्यूज मी, आपने बुआ जी को देखा कहीं? नहीं। तुमने मुझे एक हफ्ते का टाइम दिया था ना पैसे इकट्ठे करने के लिए, तो उसमें 3 दिन बाकी हैं अभी, और मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हारे पैसे देने की। तो बार बार फोन करके ना परेशान मत करो मुझे। ध्रुव, हम बेबी मून पे कहाँ जा रहे हैं? पता है मैंने ना इसे 3-4 जगह सिलेक्ट। उन्नति, तुम ना एक काम करो, मुझे जान से मार दो और इंश्योरेंस के जो भी पैसे मिलेंगे ना उसे लेके तुम अपने ब्लडी बेबी मून पर हो आओ, वो भी अकेले। ध्रुव, तुम ना मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। मैंने क्या किया है? राइट, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। सारी गलती तो मेरी है ना। मेरी वजह से तुम्हें इस मामूली से घर में रहना पड़ रहा है। मेरी वजह से तुम्हारी नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, और मेरी वजह से तुम अपने भैया की परी बनना तो छोड़ो, एक मामूली इंसान की तरह मामूली ब्यूटी पार्लर में नहीं जा सकती, है ना? ऑटो में ट्रैवल करना पड़ रहा है तुम्हें। लग्जरी छोड़ो, बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है ना। ध्रुव, पर मैंने तो ऐसा कुछ बोला है। उन्नति, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बुआ जी ने और तुमने जो बातें की हैं वो मैंने सब सुन ली है। अब उन्हें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, और क्या कहूं? सच भी तो है ना मैंने कोई खुशी दी है, ना ही कोई सुख तुम्हें। ध्रुव, मेरी फैमिली क्या कहती है क्या नहीं, दैट्स नॉट इन माय कंट्रोल। एग्जैक्टली उन्नति, यही तो मैं कह रहा हूं कि सारी गलती तो मेरी है। सारे के सारे गलत फैसले तो लिए मैंने अभी तक। मैंने तब शादी की जब मुझे शादी नहीं करनी थी। मैंने पढ़ाई छोड़ दी जिसकी वजह से मैं मेरी पसंद की जॉब नहीं ले पा रहा हूं, और अब मैं एक बच्चे का बाप बनने वाला हूं। वो बाप जो महीने का बस 20,000 रुपए कमाता है। उन्नति, पता है मैं रात भर सो नहीं पाता हूं, ये सोचता रहता हूं कि मैं कितना हारा और कितना नकारा इंसान हूं। तो अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो अपने बच्चे के लिए क्या करेगा? मेरे पापा ने मेरे लिए जो किया, मैं अपने बच्चे के लिए उसका 1% भी नहीं कर सकता उन्नति। और मैं बस यही कह सकता हूं कि मैंने बस उन्हें निराश किया। यही मौका है ध्रुव को अबॉर्शन वाली बात बताने का। ध्रुव, एक बात कहूं, तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उस सबकी वजह मैं ही हूं। आई एम वेरी सॉरी, मैं पास्ट में जाके चीजें ठीक नहीं कर सकती, लेकिन हमारे इस सैड से प्रेजेंट को मैं एक हैप्पी फ्यूचर में बदल सकती हूँ। उन्नति, तुम्हें जो करना है करो, पर प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी उम्मीदों का बोझ मैं और नहीं उठा सकता उन्नति। फाइन, एज यू विश। सुमन, कल बड़े भैया के जन्मदिन की पूजा है, पर ये तुमने कपड़े साफ नहीं। कल क्या पहनूंगा मैं? क्यों सज धज कर बैठना है आपको पूजा में? क्या बोले जा रही हो तुम? होश में तो हो तुम? जी, अभी अभी होश में आई हूँ। जब वो लोग हमारी परवाह नहीं करते, तो भला हम क्यों उनके परिवार की परवाह करें? तुम हो क्या गए है? हुआ ये है कि रीत के नाम करोड़ों की हाउसिंग प्रॉपर्टी शुरू हो रही है। रीत करोड़ों की मालकिन होने वाली है, और मैंने भाभी से बस थोड़े से पैसे मांगने के लिए कहा ताकि हमारा घर बच सके, लेकिन भाभी ने साफ साफ मना कर दिया। ये पैसे क्या मैं अपने गहने बनवाने के लिए मंगा रही थी? क्या ये उनका घर नहीं है? हम उनका परिवार नहीं है? हर मुश्किल समय में हमने उनका साथ दिया, लेकिन आज जब हमारे सर पर मुसीबत आन पड़ी तो भाभी ने हमारी मदद करने के लिए साफ साफ मना कर दिया। लेकिन तुमको जरूरत क्या थी भाभी से कहने के लिए कि रीत से पैसे को भीख मांगो? अपने घर के संस्कार भूल गई हो तुम? भाड़ में जाए ऐसे संस्कार, जहां बीच सड़क पर अपनी कार गुंडों को देनी पड़ जाए। जब सर पर हमारी छत ही नहीं रहेगी तो ऐसे संस्कार क्या हम ओढ़ के और बिछा के सोएंगे? क्या ये संस्कार हमारी बेटी को बचा पाएंगे? वो जो तेरी बेटी है ना, बहुत सुंदर है। उसे बेचकर अपने पैसे वसूल कर लेते हैं। भाभी की बेटी तो बन गई महारानी, हमारी बेटी के भविष्य का क्या? सुमन,
इस वक्त हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है। तुम परेशान मत हो। जिंदगी में हर इंसान के ऊपर मुसीबत आती है, हमारी भी चली जाएगी। कोई न कोई हल निकालेंगे हम इसका। अगर कोई हल निकालना होता स्मिता के पापा तो अभी तक आप निकाल चुके होते। ये मुसीबत आपकी कद से बहुत बड़ी है। इंस्पेक्टर गुप्ता कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। क्या आपने मेरे वकील से बात की? अगर मैं सरकारी गवाह बन गया और वीरू, मेरा मतलब वीरेंद्र सूर्यवंशी के खिलाफ स्टेटमेंट दे दी तो क्या मेरी सजा कम हो जाएगी? सब कुछ हो जाएगा मिस्टर निश्चय, आप शांत हो जाइए। मैं बस चाहता हूं कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि हम आपको यहाँ से जल्द निकलवा सकें। मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और आप बोल रहे हैं कि शांत हो जाइए। अरे कम से कम कुछ तो विश्वास दिलाइए मुझे, ये सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना आपसे, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। वैसे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मेरे पास एक गोली है, आप इसे खाइए। इससे आपको शांत रहने में मदद मिलेगी और आप हमारे सवालों का जवाब अच्छे से दे पाएंगे और जज साहब के सामने आपका केस अच्छा बनेगा। क्यों लूं इसे मैं? तो मत लीजिए और रहिए इसी हालत में और गुस्से में चिल्लाते रहिए। आपका ये बर्ताव ना कोर्ट तक जाएगा और आपको इसी बर्ताव की वजह से जमानत नहीं मिलेगी। अच्छा, दो दवाई। आपका काम हो गया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।